जब मैं वन पंच मैन देख रहा था तब मेरे दिमाग में बस यही ख्याल आ रहा था कि कोई कैरेक्टर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। मतलब एक मुक्का और बंदा खत्म। जी हाँ, अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ साइतामा की। अगर आप मुझसे पूछोगे कि एनिमे के वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सैवेज कैरेक्टर कौन सा है, तो मैं हमेशा साइतामा का नाम सबसे ऊपर लूंगा। आज की इस वीडियो में मैं साइतामा से जुड़े कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिन्हें आप शायद नहीं जानते होंगे। तो अब बिना किसी देरी के लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फैक्ट नंबर 1, साइतामा एन पैन मैन से काफी सिमिलर है। एन पैन मैन, यार सच में बचपन याद दिला दिया। एन पैन मैन ये एक जापानीज एनिमे शो है जो इंडिया में भी आया करता था, हिंदी में पोगो टीवी पर। और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैं खुद इस एनिमे शो को देखा करता था। और ये कैरेक्टर साइतामा से कितना मिलता जुलता है, आप इस बात का अंदाजा बहुत आराम से लगा सकते हो। जैसे कि इसके भी सर पे बाल नहीं हैं और इसके भी फेशियल एक्सप्रेशन काफी सिंपल हैं। और जो इन दोनों में सबसे बड़ी सिमिलैरिटी है वो ये है कि दोनों ही हीरोज हैं और दोनों के क्लोथ्स काफी सिमिलर हैं। बस रेड और येलो कलर एक दूसरे से शिफ्ट हो जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि एन पैन मैन के केस में उसके पूरे क्लोथ्स का कलर रेड होता है और उसके ग्लव्स और बेल्ट का कलर येलो होता है। वहीं अगर साइतामा की तरफ देखा जाए तो उसके पूरे क्लोथ्स का कलर येलो होता है और ग्लव्स और बेल्ट का कलर रेड होता है। आई होप कि आपको ये फैक्ट पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 2, साइतामा का नाम एक जापानीज सिटी से लिया गया है जहाँ पे वन पंच मैन के क्रिएटर रहा करते थे। साइतामा ये एक ऐसा यूनिक नेम है जिसे सुनने के बाद फैंस के दिलों में ये सवाल जरूर आया है कि माय हीरो, बताओ वन पंच मैन चालू है, माय हीरो एकेडमिया घुस रहा हूं मैं इसमें। साइतामा ये एक ऐसा यूनिक नेम है जिसे सुनने के बाद फैंस के दिलों में ये सवाल जरूर आया है कि वन पंच मैन के क्रिएटर को ये नाम कहां से मिला। लेकिन आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि वन पंच मैन के क्रिएटर को ये नाम वहीं से मिला है जहाँ पे वो रहा करते थे। साइतामा जो कि जापान में एक सिटी का नाम है जहाँ पे वन पंच मैन के क्रिएटर वन रहा करते थे। और इसी सिटी के नाम पे इन्होंने अपनी सीरीज के मेन कैरेक्टर साइतामा को साइतामा नाम दिया। सो या दैट्स हाउ आवर केप बाल्डी गेट्स हिज नेम। वाओ, ये वाला फैक्ट सच में इंसेन था। फैक्ट नंबर 3, साइतामा लव्स फ्रेंच फ्राइज। वन पंच मैन के स्पेशल एपिसोड में जब जेनोस साइतामा की पावर्स के सीक्रेट्स जानना चाहता है तो वो साइतामा को फॉलो करना शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच साइतामा एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहां पे वो फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर करता है। मगर वो फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर करने के बाद कहीं चला जाता है, लेकिन वहां पे जेनोस भी मौजूद रहता है क्योंकि वो उसको फॉलो कर रहा होता है। जेनोस साइतामा के जाने के बाद साइतामा की फ्राइज में से एक फ्राइज निकाल लेता है ताकि वो उस फ्रेंच फ्राई पे रिसर्च कर सके। लेकिन साइतामा जब वापस आता है तब उसे पता चल जाता है कि उसकी एक फ्रेंच फ्राई मिसिंग है और उसे उस फ्रेंच फ्राई का प्रॉपर शेप भी याद होता है। मतलब यार तुम खुद सोचो, एक फ्रेंच फ्राई या फ्रेंच फ्राइज कभी भी किसी प्रॉपर शेप में नहीं आती है, ना ही उसे कोई भी पीसेस में बांटा जाता है और ना ही हम उसको काउंट कर सकते हैं। बस उसे मुट्ठी में लिया जाता है और प्लेट में सर्व कर दिया जाता है। मगर साइतामा को पता था कि मेरी एक फ्रेंच फ्राई मिसिंग है और उसको उस फ्रेंच फ्राई का प्रॉपर शेप भी पता था। अब इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि साइतामा को फ्रेंच फ्राइज कितनी पसंद हैं। अब देखो, मुझे पता है कि यहाँ पे मैंने प्रॉपर ग्रामर यूज नहीं किया है। मुझे फ्रेंच फ्राई या फिर फ्राई की जगह पे फ्रेंच फ्राइड पोटैटो बोलना चाहिए था, मगर यार इसमें सेंटेंस अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पा रहा था और बहुत कंफ्यूज हो रहा था मैं, और आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते, इसीलिए मैंने इसमें अपनी ही इंग्लिश लगा दी। फैक्ट नंबर 4, साइतामा का एक्सरसाइज रेजिमेंट डुएबल है। कोई एक ऐसा बंदा जो अपने दुश्मनों को सिर्फ एक मुक्के में ढेर कर सके, आप उसके एक्सरसाइज रूटीन को लेके क्या इमेजिन कर सकते हो। मतलब वो तो पूरा दिन सिर्फ एक्सरसाइज करता होगा और डाइट लेता होगा, इसके अलावा तो वो कुछ कर ही नहीं सकता है।
बट जब साइतामा ने जेनोस को अपना एक्सरसाइज रूटीन बताया जिसमें 6.2 माइल्स की रन, 100 सिटअप्स, 100 पुशअप्स, 100 स्क्वाट्स शामिल थे, तो कईयों को लगा कि साइतामा का एक्सरसाइज रूटीन डूएबल है और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है। अब देखो, एक नॉर्मल एवरेज बंदे के लिए तो ये काफी मुश्किल है, लेकिन जो बंदा पहले से ही जिम जाता हो, इन सब चीजों से डील करता हो, उसके लिए ये सब बहुत इजी है। हालांकि 100 सिटअप्स, 100 पुशअप्स, 100 स्क्वाट्स और 6.2 माइल्स की रन डेली करना मुश्किल होगा, बट वो ये काम कर सकता है क्योंकि वो इन सब चीजों से डील करना जानता है। बस उसे ज्यादा स्टेमिना लगाना पड़ेगा और बस। अब इससे वो सुपर स्ट्रेंथ तो अचीव नहीं कर पाएगा, बट हाँ, वो एक अच्छी फिजिक जरूर अचीव कर लेगा। फैक्ट नंबर 5, साइतामा मॉब साइको का फैन है। मॉब साइको 100 जो कि 1 की ही एक और मास्टरपीस है, और जैसा कि वो फेमस हैं ईस्टर एग देने के लिए, उन्होंने हमें वन पंच मैन की मांगा में एक और ईस्टर एग दिया था, जहां पे हमारा यंग साइतामा मॉब साइको 100 की टी शर्ट पहना होता है। आप क्लियरली देख सकते हैं, हालांकि उसमें कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा जीरोस लगे हुए हैं, बट वो कोई और मॉब साइको होगा साइतामा के वर्ल्ड का। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ठीक है गाइज, ये था हमारी आज की वीडियो का लास्ट फैक्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए 1000 मोटिवेशन के बराबर होता है। और अगर ऐसे अमेजिंग कंटेंट और चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वेल, दैट्स इट फॉर टुडे। बी ऑसम लाइक यू आर नाउ। गुड बाय।